ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। तेल अवीव से चौथी फ्लाइट से 274 भारतीय नागरिक पहुंचे दिल्ली। स्वदेश पहुंचे नागरिकों ने मोदी सरकार का जताया आभार। गजा में बड़े जमीनी, समुद्री और हवाई हमले की तैयारी में इजराइल। हजारों लोगों का उत्तरी गजा से दक्षिण की तरफ पलायन। अमेरिका ने इजराइल की सहायता के लिए भेजा दूसरा समुद्री बेड़ा। टकराव में अब तक 3600 से अधिक की मौत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम में ऐतिहासिक ट्रान कोक पैगोडा का किया दौरा। बाक निन्ह में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का किया अनावरण। कल करेंगे 18वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता। आईसीसी वनडे विश्व कप में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच जारी। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए रखा 285 रनों का लक्ष्य। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने इजराइल से लौटे भारतीयों की अगवानी की। वीके सिंह ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को तिरंगा देकर उनका स्वागत किया। स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की और आभार जताया। है 274 लोगों के साथ दिल्ली पहुंच चुकी है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो लोग मौजूद हैं जो इजराइल से वापस भारत आ चुके हैं। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे उनके कैसे अनुभव रहे हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर पहुंच पाए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सिचुएशन क्या रही और किस तरीके से एम्बेसी ने आपको कॉन्टैक्ट किया है? क्या कहेंगे ऑपरेशन अजय? सिचुएशन वहाँ पर खराब है ही, जैसे हम जानते हैं, और एम्बेसी ने काफ़ी हमारे स्टूडेंट ग्रुप से लेके जो एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, और हम स्टूडेंट यूनियन भी जो ग्रुप था तो उनसे हम लोग की लिस्ट लेके इवैक्यूएशन हुआ पॉसिबल। एंड वी वुड लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा इवैक्यूएशन प्रोग्राम था जिन्होंने उसमें बच्चों को आके, पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए कि इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम। एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया एंड विद इन 2 days उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया। वहाँ से बराबर कॉन्टैक्ट आया, मैसेज आया एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। It's a really great operation for us, and I will really like to thank government of India. Okay, because actually yes, people were saying yes, Tel Aviv is a bit safe, but actually not, because yesterday we heard a lot of sirens, and even when we were at airport, वहाँ पे भी हमने siren सुना. Okay, and हाँ missiles आ रही थी continuously, so no one knows कि future में क्या होने वाला है. So thank you so much. Finally we are here. Around, I believe, 250 plus passengers were there in this flight, and all the arrangements were done were pretty good. And honestly, Indian Embassy done a fantastic job there. सेफ्टी को देखते हुए भारत सरकार ने इवैक्यूएशन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जैसे कि वार टाइम हो सकता है और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो इवैक्यूएशन एक अच्छा डिसीजन था। बहुत बढ़िया इन्होंने इंतजाम किया है और बड़ी सेफली लेके आए हैं ये लोग। सब चीज उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोवाइड करी है उन्होंने हमारे लिए, एंड वी केम सेफली। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इजराइल हमास संघर्ष के एक सप्ताह बाद इजराइल की सेना गजा में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इजराइल ने संयुक्त जमीनी, समुद्री और हवाई ऑपरेशन की बात कही है। हालांकि इजरायली सेना ने अभी ये नहीं बताया है कि ये कार्रवाई कब शुरू होगी। कल देर शाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन सैनिकों से मिले जो इस ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच गजा में इजराइल के हवाई हमले जारी है। इजराइल उत्तरी गजा के लोगों को दक्षिणी हिस्से की तरफ चले जाने को कह चुका है। खबरों के अनुसार हजारों लोग गाड़ियों, बैलगाड़ियों और पैदल दक्षिण की तरफ पलायन कर रहे हैं।
इस संघर्ष में अब तक लगभग 3600 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि उसके 1300 लोगों की मौत हुई है, जबकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2300 लोगों की मौत होने का दावा किया है। इस बीच इजरायली फौज ने कहा है कि रविवार को लेबनान के अंदर से इजराइल के एक सीमावर्ती गांव इश्तोला पर एक एंटी आर्मर मिसाइल दागी गई, जिससे 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। और वहीं इजराइल और गजा सीमा पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है, उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इस्राएल ने यह कॉल दी है कि उत्तर में रह रहे जो पैलेस्तीनी हैं गाजा में, वो साउथ या दक्षिण की तरफ मूव करें। वहीं यूएन ने इस्राएल को कहा है कि आप अगर ऐसी डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे, डेविस्टेटिंग होंगे। और जो मुल्क हैं वो भी इजराइल को रिस्ट्रेंट शो करने के लिए या एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। पर देखना यह होगा कि क्या इजराइल इस बात को मानता है या क्या इजराइल इस ग्राउंड मिलिट्री एक्शन को अफेक्ट करता है। जो उनके जहन में इस वक्त बात होगी कि क्या हमास अगर वो मिलिट्री एक्शन करते हैं, ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करते हैं, तो क्या हमास ने जो धमकी दी है कि उनके पास जो इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। तो शायद इसी कश्मकश में इजराइल अभी ये मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी डिस्प्ले कर रहा है। पर अगर इस एक्शन को अफेक्ट किया जाता है तो युद्ध का रुख एकदम बदल जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गजा में जमीनी युद्ध, हमास का हिसाब, दुनिया की अपील, मानवता की हो रक्षा। इजराइल गजा संघर्ष पर देखिए न्यूज नाइट में विशेष चर्चा, रात 8 बजे डीडी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे, जहां वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रान क्वोक पैगोडा का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने संबंधों के प्रतीक ट्रान क्वोक पैगोडा में बोधि वृक्ष है। उन्होंने कहा कि यह वृक्ष 1959 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन को उपहार में दिया था। विदेश मंत्री कल 18वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने वियतनाम के बाक निन्ह में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने वियतनाम के लोगों में रविंद्रनाथ टैगोर के लिए उत्साह को देखकर उनका आभार जताया। विदेश मंत्री प्रवासी भारतीयों से भी उन्होंने मुलाकात की।
Happy to know that Gurudev Tagore's works are widely recognized in Vietnam, being read and appreciated throughout the country and even included in Vietnamese textbooks. It is indeed heartening to know that Tagore's Gitanjali has been translated into Vietnamese. I would like to highlight Tagore's historic remarks made during that visit to Vietnam, where he said, I quote, "Looking back into several centuries, I'm dreaming of a time in India which is still flowing strongly in my blood. Today, I'm bringing to you evidence of the time when our culture met through documents, archives, and artworks to awaken your spirit." और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे और उपहार लेने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि संसद में सवाल पूछने के बदले में महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों और उपहारों का आदान प्रदान हुआ। भाजपा सांसद ने जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की है। उन्होंने महुआ मोइत्रा को सदन से तत्काल निलंबित करने की भी मांग की है। P20 सम्मेलन का आयोजन 13 और 14 अक्टूबर को दिल्ली के यशोभूमि में सफलतापूर्वक हुआ। इसी उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि G20 की तरह P20 में भी संयुक्त घोषणा पत्र पर सभी प्रतिनिधियों ने सहमति जताई, जिसके लिए सभी देश बधाई के पात्र हैं। कि G20 और P20 में एक परंपरा है कि सभी देशों की सहमति, इसमें बहुमत के आधार पर नहीं, सबकी सहमति G20 P20 की का उद्देश्य रहता है। और मुझे खुशी है कि इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में सबकी सहमति रही, लगातार प्रयास चलते रहे और G20 के डिक्लेरेशन के परिप्रेक्ष्य में पार्लियामेंट की जॉइंट डिक्लेरेशन अपने आप में सबके सहयोग से, सबकी सक्रिय भागीदारी से ये संभव हो पाया। मैं सभी देशों के प्रतिनिधियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इजराइल हमास संघर्ष के एक सप्ताह बाद इजराइल की सेना गजा में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इजराइल ने संयुक्त जमीनी, समुद्री और हवाई ऑपरेशन की बात कही है। हालांकि इजरायली सेना ने अभी ये नहीं बताया कि ये कार्रवाई कब शुरू होगी। कल देर शाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन सैनिकों से मिले जो इस ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच गजा में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। इजराइल उत्तरी गजा के लोगों को दक्षिणी हिस्से की तरफ चले जाने को कह चुका है। खबरों के अनुसार हजारों लोग गाड़ियों, बैलगाड़ियों और पैदल दक्षिणी की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस संघर्ष में अब तक लगभग 3600 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि उसके 1300 लोगों की मौत हुई है, जबकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2300 लोगों की मौत होने का दावा किया है। इस बीच इजरायली फौज ने कहा है कि रविवार को लेबनान के अंदर से इजराइल के एक सीमावर्ती गांव इश्तुला पर एक एंटी आर्मर मिसाइल दागी गई, जिससे 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। तो इजराइल हमास संघर्ष का एक सप्ताह बीतने को है और ऐसे में बता दें कि जिस तरह की स्थितियां हैं वो साफ तौर पर काफी दयनीय बनी हुई हैं और सैन्य जो यहां पर कार्रवाई है उसकी भी तैयारियां काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। अमृतपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पूरी मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और अमृतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, सबसे पहले तो यही बताइए कि वहां की ताजा स्थिति अभी क्या कहती है और किस तरह की मूवमेंट, किस तरह की हलचल वहां पर नजर आ रही है।
देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं जो इजराइल गाजा बॉर्डर है, एक छोटा सा शहर है सदरौत। ये आखिरी शहर है, टाउन है एक्चुअली, कस्बा किस्म का है। हार्डली 5,000 लोग यहाँ रहते हैं। जो लास्ट सेटलमेंट है इजरायली सेटलमेंट गाजा बॉर्डर के पास। यहाँ अगर मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊं, ये एक वर्चुअल घोस्ट टाउन बन चुका है क्योंकि मैस इवैक्यूएशंस यहाँ पे हो चुकी हैं। सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ सुरक्षा जो इनके कर्मी हैं, जो इनकी फौज है, वो या कुछ मीडिया कर्मी मौजूद हैं। यहाँ से कंप्लीटली सिविलियंस को खाली करवा लिया गया है। सुबह से अभी दोपहर हुई है यहाँ, तो कम से कम 20 रॉकेट्स यहाँ पे सुबह से गिर चुके हैं, जो हमास लगातार फायर कर रहा है। एसेंशियली इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल हवाई फायरिंग कर रहा है, विमानों से, अपने लड़ाकू विमानों से, अटैक हेलीकॉप्टर्स से, और गाजा पट्टी पर ये फायरिंग लगातार चल रही है। और उसमें जो कैजुअलिटीज हो रही हैं उसके नंबर्स करीब 2400-2500 के आसपास पहुंच चुके हैं। इतने लोग फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं। इंजर्ड की तादाद करीब 8,000 बताई जा रही है। तो लगातार फायरिंग हो रही है, आर्टिलरी फायरिंग। ये लोग इजराइल की जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इनकी फौज को आईडीएफ कहते हैं, वो फायरिंग कर रही है। तो एयरफोर्स और आर्मी दोनों ऑपरेशंस कर रही हैं। आर्मी हालांकि ग्राउंड असॉल्ट नहीं की है, यहां से अपनी साइड से आर्टिलरी फायरिंग कर रही है। और बहुत ज्यादा मात्रा में टैंक मैस कर लिए हैं, एकत्रित कर लिए हैं गाजा बॉर्डर के जी। तो ऐसे में अमृतपाल, यही और समझना चाहेंगे कि जो विस्तृत, जो तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें एक बात और साफ हो रही है कि यह कार्रवाई आखिर कब तक हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं जो तैयारियां हैं वो तो नजर आ रही हैं। तो ऐसे में ताजा हालात अभी वहां के क्या कह रहे हैं और कब तक ये एक्शन फॉर्म में नजर आएगा? क्या इस बारे में कोई अपडेट है गौरव? किस बारे में गौरव? जी, जो ये सैन्य कार्रवाई की जो तैयारियां तमाम चरम पर अब पूरी हो चुकी हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसमें अब नया आयाम क्या देखने को मिल रहा है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है आपने। क्या ये असॉल्ट होगा? कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ये असॉल्ट करेगा, पर अभी तक ये क्लियर नहीं है। इजराइल ने कुछ कहा नहीं है इस पे कि क्या वो ग्राउंड एंटर करेगा, क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं हैं। समस्या एक पहली सबसे बड़ी के हमास के पास हॉस्टेजेस हैं, उन्होंने इनके बंदी बनाए हैं, जो सिविलियंस हैं, सोल्जर्स हैं, सिविलियंस में बच्चे हैं, महिलाएं हैं। उस जो बंदी लोग बनाए हैं उसमें कुछ फॉरेनर्स भी हैं। इजराइल ने कहा है कि अगर आपने ग्राउंड असॉल्ट किया, अगर आपकी फौज ने बॉर्डर पार किया, बॉर्डर फेंसिंग, तो हम इनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट कुछ खबरें आ रही हैं कि उन्होंने मारना शुरू कर भी दिया है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी साफ तौर पर उजागर होती हुई नजर आ रही है अमृतपाल, जैसा कि तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों के साथ ये साझा भी कर पा रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर जिस बात का जो अंदेशा लगाया जा रहा था और जिस बात की तैयारियां थी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहां से जो बल है वो और ज्यादा निकलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, अरूज पे तो है जंग, और क्लियरली दोनों साइड्स बड़ी मिलिटरिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हुई हैं। तो दोनों ही साइड, ना हमास बैक डाउन कर रही है, ना इजराइल बैक डाउन कर रहा है। उसी के बीच में अमेरिका और जो देश हैं, इजिप्ट, ये लोग बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, यहाँ थर्सडे को थे, फिर वो कतर गए, लेबनान गए, कतर गए, सऊदी गए, मोहम्मद बिन सलमान से मिले। तो वो लगातार बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडन, राष्ट्रपति बाइडन ने भी महमूद अब्बास, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात की। बेंजामिन नेतन्याहू से छठी बार बात की। तो बीच का रास्ता भी तलाशने की बात हो रही है, पर वहीं साथ दोनों ही साइड अपनी मिलिट्री कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। इजराइल की फौज मार रही है, वहां हमास भी रॉकेट अटैक्स लगातार कर रहा है। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो आने वाले समय में अमृतपाल क्या लग रहा है, क्योंकि आपने खुद देखा है, अपनी आंखों देखी, बताइए कि आने वाले समय में क्या स्थितियां जो हैं वो और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आएंगी, या आगे चलकर इसमें कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ भी नजर आ सकता है? देखें, अभी तो गौरव जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है जी। अभी तो जंग अरूज पे है। मेरा अपना ख्याल है कि ये कम से कम नहीं तो ये हफ्ता 10 दिन भी चल सकती है। ये लॉन्ग हॉल है, खिंचने को ये लंबी भी खिंच सकती है। एसेंशियली इजराइल की स्ट्रैटेजी है, उनको मारें, हमास को डेसिमेट करें, वीकन करें। ऐसी स्थिति पर आके ये अगर सीज फायर और ह्यूमैनिटेरियन और दुनिया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का वास्ता दे के जंग रोकना चाहे,
तब तक ये अपनी कार्रवाई कर चुके हों। हमास ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के मानवीय क्राइसिस हो गया है और देखिए हमारे बच्चों को मार रहे हैं, इसका हवाला देकर चाहेगा कि अरब वर्ल्ड इकट्ठा हो, जंग एस्केलेट करे, सिर्फ इजराइल हमास तक ना रह जाए, इसमें और एक्टर्स आए। अब देखना होगा कि बाकी एक्टर्स किधर को ये इसका रुख मुड़ता है और कहां वो जंग जाती है। बिल्कुल अमृतपाल, इसमें एक और सवाल मेरा यह है कि जैसे जो भारतीय वहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने का सिलसिला भी जो है वो बदस्तूर जारी है। इससे जुड़ा मेरा सवाल आपसे यह है कि उनको किस तरह की जो सहूलियत है वो दी जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं ऑपरेशन अजय के तहत यहां पर तमाम जो भारतीय पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार लगातार अग्रसर होकर काम करती हुई नजर आ रही है। वहां पर क्या स्थिति इसकी देखने को मिली आपको भारतीयों के लिहाज से अगर हम बात करें तो? गौरव, 18,000 भारतीय हैं इन टोटल यहाँ पर। ज्यादातर लोग टेल अवीव, जेरूसलम, बड़े शहरों में रहते हैं। कुछ लोग छोटे शहरों में भी रहते हैं। एसेंशली आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, केयर गिवर्स हैं। केयर गिवर्स मतलब नर्सेज वगैरह, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग। स्टूडेंट्स एक अच्छी तादाद में हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, आईटी प्रोफेशनल्स तो बड़े शहरों में रहते हैं जहां पर लड़ाई का असर रिलेटिवली कम है। हालांकि टेल अवीव में और यरूशलेम में भी रॉकेट फायर हो रहा है, पर डिस्ट्रक्शन रिलेटिवली कम है। छोटी जगहों पे जो गाजा पट्टी के पास का इलाका है वहां डिस्ट्रक्शन ज्यादा है। तो इंडियंस की सेफ्टी सिक्योरिटी तो ठीक है, पर कुछ लोग ऑब्वियसली क्योंकि जंग का माहौल है इवैक्यूएट होना चाहते हैं। करीब 918 लोग 4 फ्लाइटों में वापस जा चुके हैं। एम्बेसी राउंड द क्लॉक एक्ट कर रही है। साथ की जो मुल्क हैं वहां से और स्टाफ बुला लिया गया है। यहाँ पर जो भारतीय बसे हुए हैं वो वॉलंटियर कर रहे हैं कि लोगों की मदद की जाए, खास करके जिनकी तबीयत खराब है, बूढ़े हैं या स्टूडेंट्स हैं जो डर गए हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं, वो घर वापस जाना चाहते हैं। तो अभी ये ऑपरेशन अजय चलेगा और जितने लोग इवैक्यूएट होना चाहेंगे भारत सरकार उनको इवैक्यूएट करेगी। 4 फ्लाइट्स में 918 लोग ऑलरेडी इवैक्यूएट हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल। हम यही चाहेंगे आप भी अपना ख्याल रखें और वहां पर सुरक्षित रहें, और साफ तौर पर जो भी आंखों देखी आपकी है वो पल पल हमसे साझा करते रहें, क्योंकि वहां की जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर पूरी दुनिया की नजरें वहां पर टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए खबरों का रुख करते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के सभी विभागों में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वच्छता ही सेवा के तहत जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला द्वारा नई दिल्ली स्थित संजय वन में साफ सफाई की गई और इस दौरान कार्मिकों को दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाने की प्रतिज्ञा ली। देखते हैं ओपी यादव की यह रिपोर्ट। स्वच्छता में ईश्वर का वास है। महात्मा गांधी के इन अनमोल वचनों की प्रासंगिकता को आगे बढ़ाने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान चलाया है। इसी क्रम में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला द्वारा नई दिल्ली स्थित संजय वन की साफ सफाई की गई। स्वच्छता के इस महाअभियान की अगुवाई करते हुए CSMRS की निदेशक डॉक्टर चित्रा ने खुद आगे आकर श्रमदान कर साफ सफाई का बीड़ा उठाया। डॉक्टर चित्रा ने कहा कि संस्थान के सभी कार्मिकों ने इस पुनीत कार्य में स्वच्छाग्रही बनकर खुले मन से श्रमदान किया। संजय वन है, इसको हर साल हम आते हैं, इसमें वाटर बॉडीज भी है, वो सब सफाई का हम करते हैं। आज हमारे सारे ऑफिसेस जो हमारा दफ्तर का ऑफिसेस है, मोर देन 50-60 लोग आके अपना योगदान किए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला के वैज्ञानिक एवं स्वच्छता ही सेवा के नोडल अधिकारी डॉक्टर NP होन कंडवर ने कहा कि देश स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, इसलिए व्यापक स्तर पर हम इस अभियान को चला रहे हैं। सुबह से हम यहाँ सफाई किया, जल का भी, और जल का सराउंडिंग एरिया में जितना भी प्लास्टिक है, बॉटल्स है, जो फ्लोटिंग मटेरियल है, इस सारे के सारे सफाई किया है। केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने सितंबर माह में संजय वन में स्थित झील की सफाई की, जिससे आज यहां पर प्राकृतिक खूबसूरती बढ़ी है, जिसके चलते वन्य पक्षी विचरण करने आ रहे हैं। जितना भी प्लास्टिक कचरा होता था, बोतलें वगैरह होती थी, चिप्स के वगैरह पैकेट्स वगैरह होते थे, वो सब हम लोगों ने साफ़ किया। उसका नतीजा ये निकला है कि आज जो है इस झील के अंदर पक्षी और वो विचरण कर रहे हैं और उनकी आवाज़ें भी जो है हम लोगों को बैकग्राउंड में सुनाई पड़ती हैं।
स्वच्छता के प्रति संवेदनशील रहने वाली केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला की निदेशक डॉक्टर चित्रा का मानना है कि स्वच्छता न सिर्फ हर सरकारी योजना का बल्कि नागरिकों की जीवन शैली का भी मूलभूत सिद्धांत बन गया है। इसलिए हमारे संस्थान के कार्मिकों ने इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर देश को ग्रीन व क्लीन बनाए रखने का प्रण लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता ही सेवा है अभियान की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को गति देने के लिए नई दिल्ली स्थित संजय वन उद्यान में साफ सफाई का महाअभियान चलाया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।